प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, वो आंटी जी को भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा सभी के परिवार के अंग संग सहाय रखे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। उससे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत अंकल आंटी जी मुझे आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी मैं अपनी बेटी को लेकर मायके गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट काम थे। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा, घर का माहौल बहुत ही नेगेटिव था। मतलब इतनी कला कलेश, इतनी लड़ाई झगड़ा, ऑल टाइम झगड़ा। अच्छा, पैसे की कोई सब प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सबके एक दूसरे के अंदर इतना गुस्सा कोई किसी का गुस्सा सहन ही नहीं कर पा रहा है। और एक छोटा सा बच्चा है, मेरे भैया का लड़का है, उसको लेके भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली उसके अंदर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई है कि वो अजीब अजीब से बिहेवियर कर रहा है। बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है, किसी की बात नहीं मानता है और वो उसको जो करना रहता है वही करता है। उसके मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो उसको वो केयर ही नहीं करता है और इसी के चलते वो बहुत मार भी खाता है, फिर उसको लग भी जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है, पता नहीं क्या हो रहा है उस घर में। और जब मैं जाती हूँ ना तभी ये सीन क्रिएट होता है। तो फिर गुरुपा का एक मैसेज आया कि पुत्र, ये जो औरत तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है ना, वो उसने फिर से ब्लैक मैजिक किया है और इस बार सिर्फ तुझ पे नहीं, तेरे पूरे परिवार के ऊपर किया है। तो पहले क्या था, मुझ में, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर करती थी। तो अब गुरुपा का कहना है कि पूरे परिवार, मतलब मेरा परिवार अब क्या है, मेरा परिवार तो मेरे हस्बैंड अंकल जी, मेरी बेटी है और जो मेरे ससुराल वाले थे तो वो तो कब का हमें छोड़ के चले गए हैं और जाने के बाद से उन्होंने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। तो अब बचे कौन, ये मेरे मायके वाले। तो ये मेरे मायके वालों के ऊपर ये कर रहे हैं क्योंकि मुझे वहाँ से हेल्प मिलता रहता है और प्यार भी वहीं से मिलता है मुझे। जैसे कि कर तो रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे मायके वालों के ऊपर भी। हाँ, पर लड़ाई झगड़ा उनके अंदर हो रहा है, मतलब मुझसे लेके नहीं हो रहा है, फिर मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो इतनी गुरुपा रहम किए हुए हैं, नहीं तो वो लोग ऐसे भी ब्लैक मैजिक करते हैं जिससे कि मैं मायके ना जा पाऊँ, मेरे मायके वालों से रिलेशन टूट जाए, वो मुझसे अच्छे से बात ना करे, हाँ मुझे अवॉइड करे, मुझे प्यार ना दे। ऐसा बहुत पहले हो चुका है। पर अब क्या है ना, कुछ भी हो जाए ना, वो लोग मुझे बातें नहीं सुनाते हैं और जब भी हम जाते हैं तो मुझे मेरे बेटी को बहुत प्यार करते हैं सभी।
पर क्या है ना, उनके बीच इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो ये देख के अच्छा नहीं लग रहा। पर जब गुरुपा ने ये मैसेज किया तो मैं समझ गई कि हाँ, ये सब थे, मतलब ये सब क्रिएट किया गया है, ये जो लड़ाई झगड़ा है। तो मैंने क्या देखा ना, मायके में ही जब ऐसे चल रहा था ना एक झगड़े का माहौल, तो उस वक्त मैं क्या देखती हूँ, एक बटरफ्लाई ब्राउन कलर की अचानक बाहर के गेट से सॉरी संगत जी, ठंड लगी है तो गले में प्रॉब्लम है। तो एक बटरफ्लाई बाहर के गेट से अंदर आती है और आने के बाद ऊपर ऐसे सबके ऊपर घूमने लगती है, हाँ, पूरे घर में राउंड लगाने लगती है। तो जब मैं वो देखती हूँ, मैं समझ जाती हूँ कि यहाँ कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट होने वाला था, जो कि गुरुपर ने जल्दी से अपना बटरफ्लाई के स्वरूप में दर्शन देके और यहाँ पे आके अब मुझे मेरे मायके वालों के मेरे मायके के परिवार वालों के ऊपर उन्हें सभी को उनको ब्लेस किया है, उन्हें एक प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, जिससे कि वो जो ब्लैक मैजिक के कारण जो घटना, भयानक कोई घटना घटने वाली है, वो घटना ना घटे। तो गुरुपर ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, इसके लिए गुरुपाप को बहुत बहुत शुक्राना। और एक बहुत बड़े सत्संग मेरे साथ हुआ है, वो ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी जॉब के लिए बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन, मतलब कोलकाता के बाहर गए हुए हैं। पर अभी उनका जो मतलब इनकम है, उतना पैसा उनको अभी ज़्यादा मिला नहीं है, तो इसलिए वो हमें भेज नहीं पा रहे हैं। इधर बेटी का 2-3 महीने का फीस बाकी था, तो मुझे टेंशन हो रहा था हस्बैंड अंकल जी को कैसे प्रेशर दें, क्योंकि उनको प्रेशर देने का मतलब है कि उनका काम में मन नहीं बैठना। हाँ, उन्होंने बोला कि मुझे कुछ दिन समय दो, हाँ, मैं काम सेटल होने के बाद से मैं पैसा भेजना शुरू करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, गुरुपा है ना, कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो गुरुपा ने कल मेरे बेटी के फीस के 2 महीने का मैंने सोचा था कि किसी तरह से दे दूँ, फिर बाद में देखेंगे, पर गुरुपा ने तो इतना बड़ा चमत्कार किया कि उसके पूरे 3 महीने का फीस का इंतजाम कर दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। ये जो गुरुपा करते हैं ना, तो ऐसा मेरे साथ बहुत दिनों से हो रहा है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी, हाँ, पर एंड पॉइंट में गुरुपा कुछ ना कुछ व्यवस्था करके वो प्रॉब्लम हटा ही देते हैं। और इसलिए ना मेरे मन में एक विश्वास बैठ गया है कि ठीक है, प्रॉब्लम है, चिंता हो रही है, पर गुरुपा हमें कुछ नहीं होने देंगे। एंड पॉइंट में गुरुपा कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही देंगे, और ऐसा ही होता है। और मुझे पता है ये सभी संगत अंकल आंटियों के साथ ऐसा होता है। तो गुरुपा आप मुझे और सभी संगत अंकल आंटियों की प्रॉब्लम जो आप दूर करते हैं गुरुपा, इसके कारण आपको बहुत बहुत शुक्राना। और कितने बड़े बड़े कष्ट आप काटते हैं गुरुपा, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा ने कुछ दिन पहले मुझे सत्संग में सुनाया था कि पुत्र तेरा तू घर का काम करती है, सबका ख्याल रखती है, अपना ख्याल नहीं रखती, और तुझे फिर बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है। तू एक काम कर, तू तेरे शरीर में विटामिन की कमी हो रही है, तो तू विटामिन की दवा ले। तो मेरे पापा ना मुझे बताए बिना ही उन्होंने विटामिन की सिरप खरीदी थी मुझे और मेरी बेटी को खाने के लिए। तो उस वक्त क्या था ना, मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं सच बताऊं, गुरुपा से
जब से गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है ना, मुझे दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और गुरुपा हमेशा मैसेज करते हैं, पुत्र तुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है मुझे ही करना है। और सच में तब से मुझे जो भी कुछ हो रहा है ना, सब गुरुपा के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और टीका से ही मैं, गुरुपा के चंदन टीका से ही मेरा सब जो भी बीमारी हो रही है, कुछ दिन झेलना पड़ रहा है, फिर बाद में वो ठीक हो जा रहा है। हाँ, पर जब पापा का वो दवा मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगी, आप इसको मतलब मेडिकल में जाके इसको दे आइए। और पापा भी दवा खाते हैं हार्ट का, तो मैंने कहा आप अपनी दवा ले लीजिएगा। पर गुरुपा का ना फिर 2 दिन बाद मैसेज आया कि पुत्र तुझे विटामिन की दवा लेनी है। तब मुझे समझ में आया कि वो जो पापा दवा लेकर आए थे विटामिन की सिरप, वो तो गुरुपा ने उनके मन में ये बात बैठाई थी। हाँ, तो मैं समझ गई। फिर क्या हुआ, अभी इस बार बार-बार कह रहे हैं कि तुझे ठंड लग जा रही है, हाँ फ़ीवर आ रहा है, हाँ मेरे मायके वाले कह रहे हैं तो तुझे भी विटामिन की सिरप खानी चाहिए, लेनी चाहिए। तो मुझे वो फिर गुरुपा की बात याद आ गई, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप लाइए, मैं इस बार खाऊँगी और बेटी को भी खिलाऊँगी। तो अभी पापा ने वो दवा लाया है और मैंने गुरुपा के चरण के सामने मैंने उसे रख दिया है, क्योंकि जो भी दवा होगी ना, गुरुपा ब्लेस करेंगे तभी वो मेरे लिए वो काम करेगा वो दवा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये ब्लेस्ड दवा खाने के बाद से मुझे मेरी बेटी की जो बीमारियां हैं ठीक हो जाएगी। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा अगर आप भी सहाय। हमारे साथ अपना कोई ओम सत्संग नमः शेयर शिवाय। करना गुरु चाहते जी हैं सदा तो आप भी सहाय। अपना जय सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।